Professor Thirup Parmar back with the series where we are discussing ASP.NET for TYBACIT Semester 5. So in last lecture I was discussing about Unit 1 based questions, so we'll continue discussing those questions only. And if you have any doubt or query, feel free to ping me on this particular email ID. So let's start with our discussion. So as you can see, this is our notes, this is my name, C# with ASP.NET for TYBACIT Semester 5. Now in today's lecture हम लोग start करेंगे from this particular question which is already asked in university exam as well. List and explain comparison and logical operators. अभी comparison operators and logical operators कौन से रहते हैं? So as you can see here we have categorized different operators because एक बार अगर ये operators पूछे तो next time कोई दूसरे operators भी आ सकते हैं. So that's why I have just listed out all the operators जो हम लोग को याद रखना है. फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसके अंदर वी हैव टू टाइप्स. फर्स्ट अगर आप देखोगे दिस आर बाइनरी ऑपरेटर्स, मीन्स विच नीड्स टू ऑपरेंड्स, या दो डेटा रहेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई विद बी, समथिंग लाइक दैट. एंड प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, इस ये जो है कोई एक ही ऑपरेंड या एक ही डेटा के ऊपर काम करते हैं. जैसे i प्लस प्लस, i माइनस माइनस, मीन्स एक ही कोई तो वेरिएबल रहेगा जिसका वैल्यू ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, देन लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड और नॉट. बाइनरी ऑपरेटर्स है सेम वे. कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एज यू कैन सी दिस इज इक्वालिटी, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं. देन वी हैव स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, दो वेरिएबल्स या दो स्ट्रिंग को अगर ज्वाइन करना है तो हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं. देन टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर्स है, एंड देयर आर मेनी अदर ऑपरेटर्स. सो हम लोगों को जो काम है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर. जो फर्स्ट है, एज यू कैन सी द कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स. इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन कंपैरिजन. तो या तो अगर वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हम लोगों को चेक करना है वेदर a इज ग्रेटर देन b और नॉट, तो कंपेयर करेगा. अगर a इज ग्रेटर देन b है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा. सो एज यू कैन सी वैसा ही हम लोग को एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोग्राम भी बताना पड़ता है. एग्जाम में आपको उसी के सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो उसी के बेस के ऊपर मिलता है. रिमेंबर वी हैव दिस प्रोग्रामिंग पेपर, सो इफ यू डोंट राइट अ प्रोग्राम देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर मार्क्स. सो यहाँ पे भी हम लोग सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे. एज यू कैन सी कंपैरिजन ऑपरेटर एक नेम स्पेस बनाया. आई होप वी ऑल नो व्हाट इज नेम स्पेस, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस. देन उसके अंदर हम लोगों ने एक क्लास बनाया, मेन मेथड लिखा, दो नंबर्स हम लोगों ने दो वेरिएबल बनाया हम लोगों ने, नंबर 1 नंबर 2, टाइप है उसका इंटीजर. कंसोल डॉट राइट हम लोगों ने यूजर को बोला एंटर अ नंबर. अभी यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो हम लोग रीड करेंगे यूजिंग कंसोल डॉट रीड लाइन. बट एज वी नो C# में जब भी कंसोल के ऊपर, कंसोल क्या होता है, ब्लैक स्क्रीन, मीन्स GUI नहीं होता वहां पे, उसको कंसोल एप्लीकेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे जब भी यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा सो हम लोग उसको कैप्चर कर रहे हैं यूजिंग अ रीड लाइन मेथड. और अभी बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू एंटर होता है, हम लोग जब भी कुछ भी वैल्यू एंटर करते हैं C# में, C# उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करता है बाय डिफॉल्ट. लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर चाहिए. सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको टाइप कास्ट करेंगे. एज यू कैन सी कन्वर्ट टू इन 32, और उसके बाद स्ट्रिंग में से वो नंबर को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में. एंड देन वी आर स्टोरिंग इट इन अ फर्स्ट वेरिएबल दैट इज नंबर. देन सेम वे हम लोगों ने सेकंड नंबर एंटर करने बोला, और वो नंबर को हम लोग कंसोल डॉट रीड लाइन के थ्रू रीड करेंगे. एंड एज वी नो वो बाय डिफॉल्ट किस में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में. तो सबसे पहले हम लोग को टाइप कास्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सेकंड वेरिएबल में स्टोर करेंगे. एंड नाउ वी आर जस्ट राइटिंग अ सिंपल इफ लूप. एज यू कैन सी हियर इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन. अभी जो भी नंबर फर्स्ट टाइम हम लोग एंटर करते हैं वो 0th पोजीशन पे रहता है, सेकंड वाला फर्स्ट पोजीशन पे रहता है. तो हम लोग यहाँ पे वही बता रहे हैं. तो अगर ये फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2. एल्स इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो लिखा. एल्स हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बोथ आर इक्वल. आई होप ये क्लियर है. बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, और ऐसा कुछ उसका आउटपुट मिलेगा बेस्ड ऑन व्हाट इनपुट यू प्रोवाइडेड. नाउ
उसी के अंदर अगर आप देखोगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वी हैव टू पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन। फर्स्ट क्या आपको बोला है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो यहाँ पे हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे, नाउ विल स्टडी अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लेट्स स्टडी लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एंड और नॉट, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। फर्स्ट इज एंड ऑपरेटर है। अभी यहाँ पे क्या होता है, एंड ऑपरेटर कभी हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं हम लोग। जब भी आपको दोनों कंडीशन अगर ट्रू चाहिए और अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आगे कुछ एक्शन होगा, तो वो टाइम पे हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ आर करेक्ट तो ही आपको अकाउंट एक्सेस मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। देन और ऑपरेटर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू प्रोवाइड योर कॉन्टेक्ट डिटेल, इधर योर मोबाइल नंबर और योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आप कोई भी एक डिटेल अगर प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, हम लोगों का जो भी कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सो यहाँ पे भी वैसे दो टाइप रहता है। फर्स्ट कौन सा टाइप रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। नॉट एज वी नो, इसके बारे में थोड़ा तो हम लोगों ने पढ़ा रहेगा, है ना, रिवर्स में कंसिडर करता है। प्रोग्राम समझते हैं अभी उसका। सो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग अगर देखेंगे तो फर्स्ट है, एक नेम स्पेस क्रिएट किया है हम लोगों ने। नेम स्पेस का नाम क्या है, ऑपरेटर्स ऐप। उसके अंदर एक क्लास क्रिएट किया, मेन मेथड लिखा। अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम लोगों ने दो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किए, ए एंड बी। दोनों कौन से टाइप के हैं, बुलियन टाइप के, और दोनों को बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने ट्रू असाइन किया है, मींस बोथ द वेरिएबल्स आर बाय डिफॉल्ट ट्रू। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ ए एंड बी बोथ आर ट्रू, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, कंडीशन इज ट्रू, बराबर है। इफ ए और बी दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे मैंने बोला आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, तो कंसोल डॉट राइट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन टू कंडीशन, ऐसा कुछ प्रिंट कर रहे हैं। अभी उसके बाद देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ए इक्वल टू फॉल्स लिखा, बी इक्वल टू ट्रू लिखा। अभी जब भी ए इक्वल टू फॉल्स है तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज अगर दोनों ट्रू रहेंगे तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। एल्स कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये वाला। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो ए एंड बी इफ बोथ आर ट्रू तो ये लाइन पे जाएगा, एल्स वो कौन से लाइन पे जाएगा, ये वाले लाइन पे। तो ये कोड जब भी अगर एग्जीक्यूट होगा विथ दिस वैल्यू, तो ये वाला पार्ट जो है ये स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। क्यों, बिकॉज ए फॉल्स है और बी ट्रू है। आई होप सिंपल सा लॉजिक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे ही सिंपल प्रोग्राम आपको एग्जाम्पल में लिखना है। देन यहाँ पे नॉट, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ए एंड बी दोनों अगर ट्रू नहीं है ना, नॉट लिखा है हम लोगों ने, मीन्स ए एंड बी आर ट्रू, लेकिन उसका अपोजिट क्या होगा, फॉल्स। मीन्स ए एंड बी अगर दोनों फॉल्स है तो ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। आई होप क्लियर है। एंड लास्ट में हम लोग ये जो कंसोल डॉट रीड लाइन लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं, बिकॉज रीड लाइन या रीड की लिखते हैं, जस्ट टू होल्ड द आउटपुट और जस्ट टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, अदरवाइज आउटपुट आके बहुत बार चले जाता है, तो इसके लिए हम लोग ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिख के रखते हैं, नथिंग एल्स। तो आई होप ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एक्सप्लेन फ्लो कंट्रोल, एक्सप्लेन विद ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। अभी यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्लो कंट्रोल। मीन्स अगर हम लोग कोई लूप यूज कर रहे हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फ्लो मीन्स उसके अंदर कितने टाइम तक वो एग्जीक्यूट होते रहेगा उसको कंट्रोल करना है आपको। तो या तो हम लोग वहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट कंटिन्यू लिखेंगे सो दैट वो सेम जो लूप है या स्टेटमेंट्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होते रहे, एग्जीक्यूट होते रहे। और एल्स हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो गया हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे। एज यू कैन सी ये क्वेश्चन जो है वो अक्टूबर 2016 में आया हुआ है। तो फ्लो कंट्रोल लूपिंग एंड ब्रांचिंग के अंदर आता है। आप अगर बहुत सिंपल वे में देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट फर्स्ट यूज करके बताया है। क्या किया है, वाइल कंडीशन हम लोगों ने यूज किया। अभी वाइल के अंदर क्या रहता है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ तो कंडीशन डाला रहेगा, अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ही वो क्या होगा, फिर ये लूप में जाएगा। और उसके अंदर हम लोगों ने और एक इफ लूप डाला है, इफ कंडीशन। तो ये इफ जो है मीन्स वाइल के अंदर अगर इफ कंडीशन हम लोग यूज कर रहे हैं, ये क्या हो गया, नेस्टेड का टाइप हो गया ना। और उसके अंदर हम लोगों ने कंडीशन रखा है एक्सक्यूज मी। सो अगर इफ वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है देन इट्स ओके, एल्स लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। ये पूरा कोड जो है ये स्किप हो जाएगा और हम लोग का पॉइंटर जो है वो डायरेक्ट ये लूप से बाहर आके जो बाकी के कोड है उसको एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। इसको ब्रेक स्टेटमेंट बोलते हैं।
आई होप अभी आप ऊपर वाला थियरी पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल सा। एंड सेम वे कंटिन्यू में क्या होगा, जहां पे हम लोगों ने ब्रेक लिखा था वहां कंटिन्यू लिखना है, तो कंटिन्यू लिखेंगे तो क्या होगा, वो सेम जो लूप है, आपका पॉइंटर देखो पहले यहाँ पे लूप में से बाहर आके उसके बाद वाले लाइंस को एग्जीक्यूट करना चालू किया। कंटिन्यू क्या करेगा, वापस ऊपर जाएगा और वापस वो सेम लूप को वो एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। मीन्स ये सेम जो कंडीशंस है वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। दैट्स व्हाट वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सेम पैटर्न आपको लिखना है। आपको अगर एग्जाम्पल प्रोग्राम नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये सेम जो है ये मैंने सोल्यूशन यूनिवर्सिटी का जो पेपर सोल्यूशन है उसमें से निकाला है, और ये सेम वे में आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल प्रोग्राम दिया है, अगर आप देखोगे। फर्स्ट हम लोगों ने क्लास क्रिएट किया, मेन मेथड बनाया, कंसोल डॉट राइट लाइन हम लोग यहाँ पे खाली कोई तो एक जो भी टाइटल है वो प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक लूप स्टार्ट किया हम लोगों ने, फॉर लूप, जहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन क्या लिखा है, x इक्वल टू 1 मीन्स x को 1 पे इनिशियलाइज किया है। कहाँ तक चलेगा ये लूप, लेस देन 10 मीन्स 9 तक चलेगा। और x प्लस प्लस इफ x इज इक्वल टू 5 मीन्स जैसे x का वैल्यू 5 होगा हम लोग लूप को ब्रेक कर रहे हैं। और कंसोल डॉट राइट लाइन हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसको प्रिंट कर रहे हैं। बस इतना सा ये छोटा सा प्रोग्राम है। और उसके बाद और एक लूप हम लोगों ने क्रिएट किया है, फॉर लूप, जहाँ पे x को 1 पे इनिशियलाइज किया है, एंड x जो है वो कहाँ तक जाएगा, लेस देन 7 मीन्स 6 तक चलेगा ये वाला लूप। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर x का वैल्यू जैसे ही 5 होगा हम लोग ये सेम लूप को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आई होप सिंपल सा है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन माय ईमेल आईडी। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव जनरल फॉर्म ऑफ स्विच स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने बहुत बार ये स्विच स्टेटमेंट जावा में भी आपने पढ़ा रहेगा। सो इफ स्टेटमेंट इज सिमिलर टू स्विच स्टेटमेंट, लेकिन हम लोगों को स्विच यूज करना चाहिए या इफ यूज करना चाहिए, कैसे डिसाइड होता है। देखिए, अगर बहुत सारे मल्टीपल अगर कंडीशंस है, तो सपोज 10 कंडीशंस है, तो मैं वहां पे अगर इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ तो क्या होगा, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, ऐसे बहुत लंबे तक चलेगा। और प्रॉब्लम एक ये होता है कि अगर आप इफ कंडीशन यूज कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम पे ही अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मीन्स फर्स्ट वाले सेटिस्फाई हो गया, तो बाकी की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ स्टेटमेंट क्या करता है, वो सारे कंडीशन को एटलीस्ट स्कैन तो करेगा, मीन्स हम लोग का उतना टाइम वेस्ट हो गया। स्विच के अंदर क्या होता है, अगर आप देखोगे कि अगर फर्स्ट केस ही सेटिस्फाई होता है तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है, डायरेक्टली वो लूप के बाहर आ जाएगा और उसके बाद के कोड एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। सो दैट मीन्स स्विच केस इज फास्टर एज कंपेयर टू इफ एल्स। आई होप इट इज क्लियर। ये उसका सिंटैक्स है सिंपल सा। यहाँ पे हम लोग स्विच के अंदर यहाँ पे सेम एक सॉरी, यहाँ पे हम लोग ये जो सेम सिंटैक्स है हम लोगों को पता है। सो यहाँ पे एक हम लोगों का कंडीशन होगा, केसेस यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को क्या रिक्वायर्ड है वो सेम डालेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट सेम वे, बाकी के केस चलते रहेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट हम यहाँ पे हम लोग का एक प्रोग्राम सिंपल सा, अगर आप देखोगे, एक क्लास क्रिएट किया, स्विच एग्जाम्पल, मेन मेथड डाला, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए, जिसमें से 3 वेरिएबल कांस्टेंट टाइप के है, माय नेम, देन सेक्सी नेम सॉरी एंड सिली नेम, और एक हम लोगों ने नॉर्मल वेरिएबल बनाया, दैट इज नेम वाला। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं व्हाट इज योर नेम। अभी यूजर जो भी एंटर करेगा वो हम लोगों ने कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड के थ्रू रीड करके किसमें स्टोर कर दिया, नेम वाले वेरिएबल में। अभी हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। सो स्विच स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने फर्स्ट सबसे पहले हम लोगों ने नेम डॉट टू लोअर, ये जो है ना, ये रेडीमेड मेथड हम लोगों को प्रोवाइडेड है, जो क्या करेगा, जो भी वर्ड आपने एंटर किया है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, दैट्स इट। तो आपका जो भी नाम है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, केस माय नेम, तो यहाँ पे हम लोगों का माय नेम है ना, माय नेम, और उसके आगे हम लोगों ने क्या लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन, यू हैव द सेम नेम एज मी, बस ये हम लोग एंटर कर रहे हैं। देन ब्रेक, देन सेकेंड केस क्या हम लोगों ने लिखा है, सेक्सी नेम, तो वहां पे हम लोगों ने कंसोल डॉट राइट लाइन, माई व्हाट अ सेक्सी नेम यू हैव, बस उसके बाद ब्रेक कर रहे हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग। हम लोगों ने खाली यहाँ पे सिंपल से स्टेटमेंट ऊपर वाले इससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, और वही सेम यहाँ पे एंटर किया है हम लोगों ने। सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सिंपल सा, हो सके उतना सिंपल सा ही कोड जो है वो यहाँ पे ऐड किया है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो अगर आप देखोगे, गिव द सिंटेक्स
अबाउट फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का भी हम लोग यूज करते हैं। एरे में से 1 by 1 अगर आपको वैल्यू फेच करना है और उसको बाद में आपको प्रोसेस करना है, प्रिंट करना है, जो भी है, तो वो टाइम पे हम लोग फॉर ईच लूप यूज करते हैं। एज यू कैन सी फॉर ईच लूप मोस्टली यूज्ड विद एरे एंड कलेक्शन सच एज एरे लिस्ट। एग्जाम्पल समझते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। इफ यू सी, एक क्लास बनाया हम लोगों ने ABC, मेन मेथड बनाया उसके अंदर, सिस्टम नेम स्पेस है हम लोगों का, नेम स्पेस मींस कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस। अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक एरे बनाया, एरे का नाम क्या है, फ्रेंड नेम। कौन से टाइप का है वो एरे, स्ट्रिंग टाइप का, डेटा टाइप क्या है उसका, स्ट्रिंग है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने वो एरे के अंदर वैल्यूज डाल दिए। कितने वैल्यूज डाले देखो, रॉबर्ट फर्स्ट, माइक 2 एंड जेरेमी 3 नाम ऐड किए हम लोगों ने एरे के अंदर। अभी यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वैल्यू नहीं डाला, मतलब ये जो एरे है ये डायनेमिक टाइप का है, राइट। आप जितने वैल्यूज डालोगे वो खुद से एडजस्ट कर लेगा। अभी कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, हियर आर 0 ऑफ माई फ्रेंड्स। मीन्स यहाँ पे हम लोग वो जो भी फ्रेंड है उसमें कितने फ्रेंड्स है ना उसका लेंथ बता रहे हैं, हाउ मेनी फ्रेंड्स वी हैव। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फ्रेंड्स नेम डॉट लेंथ 0 से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 0 1 2 मीन्स 3 फ्रेंड्स अभी है। फॉर ईच लूप हम लोगों ने यूज किया। अभी यहाँ से हम लोगों का मेन एग्जाम्पल प्रोग्राम चालू होता है। ये हम लोगों ने एरे क्रिएट किया है, कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सो ये एक स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एरे का नाम लिखा, देखो फ्रेंड नेम्स है ना, इन, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है फ्रेंड नेम। याद रखिए ये एरे है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल भी कौन से टाइप का होना चाहिए, जो टाइप का आपका एरे है, तो मेरा एरे अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो मेरा वेरिएबल भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या होगा, फॉर ईच लूप क्या करता है, ये एरे में से 1 by 1 वैल्यू फेच करके, सिंगल वैल्यू फेच करके ये वेरिएबल में डालेगा, और वो वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दिस। सो सबसे पहले ये जो रॉबर्ट है, ये एरे में से ये रॉबर्ट वाला जो फर्स्ट नेम है वो उठ के कहाँ पे आएगा, फ्रेंड नेम में, और कंसोल डॉट राइट लाइन हम लोग वो प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला नाम प्रिंट होगा, फिर वापस ये लूप ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि हाँ एरे के अंदर और वैल्यूज बाकी है, तो सेकेंड वाला जो वैल्यू है वो आ जाएगा वेरिएबल में, उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। उसके बाद वापस लूप चलेगा तो थर्ड वाला जो नाम है वो आएगा एरे में से ये वाले वेरिएबल में। आई होप समझ में आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड फॉर ईच लूप। फॉर लूप हम लोगों को कोई एक कंडीशन बार बार कंटिन्यू चलाते रहना है तो हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, एंड फॉर ईच लूप हम लोगों को पता चल गया अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया। फॉर ईच लूप अभी हम लोग कभी यूज करेंगे जब एरे में से 1 by 1 वैल्यू आपको फेच करना है, प्रोसेस करना है, तो वो टाइम पे हम लोग फॉर ईच लूप यूज करते हैं, राइट। फॉर ईच लूप एरे के ऊपर है ना वर्क करता है। सो एज यू कैन सी अ फॉर लूप एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली until a specific expression evaluates true false। एग्जाम्पल समझते हैं। एक वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन किया j = 0, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा फॉर लूप का एग्जाम्पल दिया, और फॉर ईच के लिए आप ऊपर वाला एग्जाम्पल चाहिए वो भी दे सकते हो। फॉर ईच लूप एरे में से 1 by 1 वैल्यू फेच करके उसके ऊपर हम लोग कुछ तो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इसके लिए फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट जो है, एक्सप्लेन वेरिएबल साइज्ड एरे विद सूटेबल एग्जांपल और एक्सप्लेन जैक्ड एरे विद एग्जांपल। रिमेंबर ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आप अगर देखोगे और लिखा हुआ है ना, एक्सप्लेन वेरिएबल साइज्ड एरे। वेरिएबल साइज्ड एरे मींस आप ज्यादा वैल्यू डालोगे वो खुद को एडजस्ट कर लेगा, अपना खुद का जो साइज है उसको एडजस्ट कर लेगा। सेम भी अगर आप देखोगे कि जैक्ड एरे जो है वो भी वो सेम वे में रहता है। सो नाउ जैक्ड एरे इज आल्सो कॉल्ड एरे ऑफ एरे और वेरिएबल साइज्ड एरे, है ना, ये आपको याद रखना, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज जैक्ड एरे, इट माइट आस्क यू अबाउट वेरिएबल साइज्ड एरे और व्हाट डू यू मीन बाय एरे ऑफ एरे, तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। सो ईच रो हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स इन जैक्ड एरे। तो अगर आप देखोगे वी हैव दिस 1 रो, ठीक है, ये फर्स्ट रो है और उसके अंदर कितने कॉलम है, ओनली 1 कॉलम वी है। देन दिस इज सेकेंड रो जिसके अंदर वी हैव 2 कॉलम्स, राइट, एंड दिस इज थर्ड रो जिसके अंदर वी हैव 1 2 3 and 4 columns। So ये सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, as you can see in a jagged array each row may have different number of columns। It is equivalent to an array of variable size, one dimensional array। The length property is used to get the length of each one dimensional array। Now
यहाँ पे उसका सिंटेक्स दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग देखो अभी एरे में जब भी हम लोग वैल्यू डालते हैं वो सबसे पहले 0th पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे ऐसे स्टोर होता है, राइट। सो यहाँ पे भी हम लोग वही सेम चीज इंडिकेट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये उसका सिंटेक्स है। प्रोग्राम समझेंगे तो सिंटेक्स इजीली समझ में आ जाएगा। एरे 0th पोजीशन, न्यू कीवर्ड लिखेंगे सो दैट वहाँ पे मेमोरी एलोकेशन हो जाए जो भी हम लोग वैल्यूज ऐड करने वाले एरे में उसके लिए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप स्पेसिफाई करके उसके जो भी वैल्यूज है वो ऐड करते जाएंगे, जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप है मेरा या कौन सा डेटा टाइप है। देन सेम वे सेकेंड वाला जो है रो, उसके लिए हम लोगों ने सेम चीज मेंशन किया, थर्ड के लिए मेंशन किया। सो अगर आप देखोगे 0th पोजीशन पे यहाँ पे हम लोगों ने दो वैल्यूज ऐड किए 5, 30 फर्स्ट रो में। देन x1 जो रो है उसके अंदर हम लोगों ने 3 वैल्यू ऐड किए यहाँ पे। सेकेंड वाला जो रो है उसके लिए 4 वैल्यूज एंटर किए, देन उसके बाद एक ही वैल्यू एंटर किया, राइट। सो यहाँ पे हम लोग वो सेम चीज समझते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। सो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आ गया। अभी प्रोग्राम समझते हैं। एक क्लास क्रिएट किया, मेन मेथड बनाया, यहाँ पे हम लोगों ने एरे डिफाइन किया। अभी देखो यहाँ पे ये जैसे 2 डायमेंशनल एरे रहता है ना, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, सबसे पहले अगर आप देखोगे इंट फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम लोगों ने लिखा 4 मीन्स हम लोगों का जो भी एरे बनेगा उसके अंदर 4 रोज रहेंगे। जैसे यहाँ पे है हम लोग के पास यहाँ पे कितने रोज है, 4 रोज वी है। एंड ये 4 रोज में ये 4 जो रोज है, ऐसे रोज में कितने कॉलम रहेंगे ये डिसाइडेड नहीं है। तो इसके लिए ये वाला जो है ना, ये हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ा है बिकॉज इट इज वेरिएबल साइज। हम लोगों को पता नहीं है, कोई यूजर ज्यादा कॉलम्स भी ऐड कर सकता है, कम कॉलम भी ऐड कर सकता है। तो एरे तो यहाँ डिफाइन कर दिया। अभी हर एक एरे का जो रो रहेगा उसके अंदर कितने कॉलम्स ऐड करने हैं उसके लिए मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। तो न्यू कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी एलोकेशन। सिंपल, x0 न्यू कीवर्ड यूज किया, मेमोरी एलोकेट हुआ। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्पेसिफाई किया, देखिए इंट इन ब्रैकेट 2 मींस कितने कॉलम्स बनेंगे, 2 कॉलम। और यहाँ पे हम लोगों ने कौन से 2 वैल्यूज वो 2 कॉलम में जाएंगे वो यहाँ पे ऐड किया। सेम वे एरे का जो फर्स्ट लोकेशन है उसको मेमोरी एलोकेट हुआ, कितने कॉलम्स बनेंगे, 3 कॉलम। और उसमें क्या वैल्यूज जाएंगे वो यहाँ पे मेंशन किया। आई होप क्लियर है। ये सिंपल सा प्रोग्राम है हम लोगों का जैक्ड एरे का। आप बहुत इजीली इसको याद रख सकते हो अगर थोड़ा सा ट्रिक यूज करो तो। बस इतना सा ही उसका एग्जाम्पल है। अगर आप ये फॉर लूप आपको नहीं भी याद रहता और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये सिंपल सा है। क्या दिया है यहाँ पे, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4, i प्लस प्लस। फर्स्ट वाला i जो है वो रोज के लिए, j जो है वो कॉलम्स पे वर्क करेगा। और यहाँ पे हम लोग वो दोनों को कंबाइन करके उनका वैल्यूज जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। तो ये i हम लोगों ने एज वी नो कि कितने रोज है हम लोगों के पास, 4 रो है। तो हम लोग i को 0 से चालू करेंगे, 3 तक लेके जाएंगे। तो 0 1 2 3 4 कॉलम्स, 4 रोज हुए, राइट। और उसके बाद हम लोग के जो कॉलम्स है वो किसके बेस के ऊपर डिफाइन करता है, वो तो यूजर कुछ भी डेटा एंटर कर सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, j को 0 पे इनिशियलाइज किया, देन j जो है वो कहाँ तक चलेगा, लेस देन x ऑफ i तक। तो अगर x ऑफ i का वैल्यू कहाँ तक है वहां तक जाएगा ये। और उसका लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यू कैन सी। तो हर एक जो कॉलम ऐड करेंगे हम लोग, हर एक रो में कितने कॉलम्स हम लोग ऐड करें उसका लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे वो सेम हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। सिंपल सा चीज है, आप देख लो एक बार अभी। नेक्स्ट जो है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, इफ वी हैव सेम फंक्शन विद द सेम नेम, क्लियर है। एक ही क्लास में हम लोग के पास एक सेम नाम वाला मल्टीपल फंक्शंस है बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे मेरा एक क्लास है कैलकुलेटर क्लास, जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल फंक्शंस है विद द नेम एडिशन, लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग अलग है। तो उसको बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोड हो गया, एक सेम नाम वाले बहुत सारे फंक्शंस है हम लोग के पास। एंड ओवरराइडिंग क्या होगा, वी हैव फंक्शन, एक फंक्शन हम लोग पेरेंट क्लास में डिफाइन कर रहे हैं और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन ओवरराइड कर रहे हैं इन अ डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। पॉलीमॉर्फिज्म यही उसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको याद रहेगा हम लोग एक एग्जाम्पल यूज करते हैं शेप क्लास, आपने C++ में भी शायद पढ़ा रहेगा ये, कि हम लोगों के पास एक पेरेंट क्लास रहता है शेप नाम का, जिसके अंदर एक ड्रॉ नाम का फंक्शन रहता है। अभी अगर हम लोग वो ड्रॉ वाले फंक्शन को
इनहेरिट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में जिसका नाम है ट्राइंगल, तो वहां पे वो ड्रॉ फंक्शन क्या करेगा, ट्राइंगल ड्रॉ करेगा। और वो सेम फंक्शन को, वो सेम जो ड्रॉ वाला फंक्शन को अगर मैं स्क्वायर क्लास में इनहेरिट करूंगा तो वो वहां पे क्या ड्रॉ करेगा, स्क्वायर ड्रॉ करेगा। सो दैट मीन्स एक सेम फंक्शन हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, और वहां पे बेनिफिट क्या हो रहा है, वो सेम फंक्शन अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग काम करेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक सेम फंक्शन में अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके रीयूज कर रहे हैं, उसको ओवरराइड बोलते हैं। और ये सेम चीज जो है ये हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में बहुत बार यूज करते हैं। सो यहाँ पे सेम डिफरेंस ये है, फंक्शन ओवरराइडिंग, मेथड नेम एंड सिग्नेचर मस्ट बी सेम। ओवरलोडिंग में क्या होगा, हैविंग द सेम मेथड विद डिफरेंट सिग्नेचर्स, सिग्नेचर मींस डिफरेंट पैरामीटर्स रहेंगे। ओवरराइडिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम, और ओवरलोडिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये सिंपल सा बेसिक डिफरेंस है। अगर आप देखोगे ओवरलोडिंग जो है ये हम लोग इनहेरिटेंस में यूज नहीं करते, लेकिन हाँ ओवरराइडिंग हम लोग इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। ये रहा एक सिंपल सा ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल। एक क्लास डिफाइन किया हम लोगों ने, और ये जो क्लास है उसके अंदर एक मेथड डिफाइन किया। फिर यहाँ पे सेम में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ऐड मेथड कॉल किया। इफ यू सी फर्स्ट जो ऐड मेथड है, हम लोगों का क्लास जो है, क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वो सेम जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कीवर्ड के थ्रू मेमोरी एलोकेट हो गया उसको। देन कंसोल डॉट राइट लाइन pp डॉट एड मीन्स हम लोगों ने क्या किया, वो क्लास का ऐड मेथड कॉल किया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐड इन ब्रैकेट हम लोगों ने दो वैल्यू पास किया, 10, 20 मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किया हम लोग के क्लास में। ये देखिए यहाँ पे दो एडिशन वाले फंक्शंस है, लेकिन एक के अंदर दो पैरामीटर्स है एंड नेक्स्ट के अंदर तीन पैरामीटर्स है। दैट मीन्स this is what we mean by method overloading. We have in a one class we have same function but with different parameters. अब ऐसा कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट इज ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक। एज यू कैन सी अगेन ये क्वेश्चन अक्टूबर 2016 में आया हुआ है। अभी जब भी हम लोग ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक के बारे में बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब एक्सेप्शंस कभी जनरेट होता है या कभी हम लोग यूज करते हैं इसको। रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर तो इजीली सॉल्व हो जाता है, बिकॉज अगर आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा तो वहाँ पे वो ही हॉल्ट हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। तो हम लोग को कंपाइल टाइम एरर मीन्स कहीं पे आपने ब्रैकेट, कॉमा, सेमीकोलन, डॉट, कहीं पे कुछ भी मिस्टेक किया आपने, सिंटैक्टिकल, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो वो जो है वो आपको कंपाइल टाइम एरर देता है। अभी कंपाइल करने के टाइम पे प्रोग्राम ने कुछ एरर नहीं दिया, लेकिन जब भी हम लोग प्रोग्राम को रन कर रहे हैं वो टाइम पे कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। तो बहुत बार क्या होता है, अगर रन टाइम एरर जनरेट हुआ तो वो बहुत कुछ ज्यादा ही टेक्निकल एरर डिस्प्ले करेगा, और हम लोगों को भी कभी कभी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कि सिस्टम क्या एरर दे रहा है। तो अगर नॉर्मल एक नॉन टेक्निकल पर्सन रहेगा उसको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट यूज करते हैं, जहाँ पे अगर रन टाइम यूजर ने कुछ मिस्टेक किया और बिकॉज ऑफ विच अगर कोई एक एरर जनरेट हुआ तो वो टाइम पे सिस्टम जनरेटेड एरर को हाइड करके हम लोग एक सिंपल सा एरर जो है यूजर को बताएंगे, तो यूजर को पता चलेगा उसने क्या मिस्टेक किया है। प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी हॉल्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैलकुलेटर यहाँ पे अगर मैं कैलसी चलाता हूँ तो कैलसी के अंदर अगर मैं कोई नंबर को डिवाइड बाई 0 करता हूँ तो वो क्या हो गया, मैथमेटिकली डिवाइड बाई 0 इट्स नॉट अलाउड, राइट। तो वहां पे वो मुझे एरर देना चाहिए, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होना चाहिए। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे कैलसी ऑन करता हूँ, दिस इज माई कैलसी। अभी ये जो है ये भी सिंपल, हम लोग जैसे नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं ना वैसा ही ये भी कैलकुलेटर हम लोगों ने बनाया हुआ है। हम लोग जैसे प्रोग्राम करते हैं वैसा ही ये भी होता है। डिवाइड बाई 0 मैं करता हूँ, सो देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड बाई 0 किया इक्वल टू। सो अभी अगर हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग ये यहाँ पे भी यूज हुआ है, इफ यू सी, तो इसके लिए ये सिंपल सा क्या बता रहा है, एक एरर बता रहा है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज नहीं किया रहेगा तो ये जो है ना ये आपको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जनरेटेड एरर बताएगा जो हम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, ओके, और आपको मिस्टेक पता नहीं चलेगा। प्लस यहाँ पे देखिए ये मेरा कैलकुलेटर बंद नहीं हुआ, स्टॉप नहीं हुआ, वर्किंग अभी भी चालू है। मैं दूसरा कोई नंबर प्रेस करूंगा, आपको दिख रहा है ये वर्किंग चालू है अभी भी इसका। तो
तो मतलब यहाँ पे उसने क्या किया, जब भी मैंने सिर्फ डिवाइड बाई 0 कर रहा हूँ तो वो मुझे क्या कर रहा है, सिर्फ एरर दे रहा है, सिंपल सा इंग्लिश में लिखा हुआ, जिसके थ्रू हम लोगों को किसी को भी पता चलेगा कि क्या मिस्टेक हम लोगों ने किया है। यही सेम कंसेप्ट होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, कि वो एक सिस्टम जनरेटेड एरर को हाइड करेगा, यूजर जनरेटेड एरर बताएगा, और प्लस रन टाइम पे एरर आने पे भी आपका एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने ये कैलकुलेटर वाला एप्लीकेशन देखा, बंद नहीं हुआ, वो भी सिंपल सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ही है ना, हम लोग जैसे लिखते हैं वैसा ही वो लिखा हुआ है, उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुआ। सो दैट्स द पावर ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्राई के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो मेन कोड ब्लॉक रहता है वो यहाँ पे लिखते हैं। देन अगर प्रोग्राम ने ट्राई के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा है उसमें अगर रन टाइम एरर जनरेट किया, वो कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग कैच करते हैं। सो अ ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाइज अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर विच a particular exception will be activated. It's followed by one or more catch blocks, है ना, एक से ज्यादा एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी एक्सेप्शंस रहेंगे वो सब यहाँ पे मेंशन करते हैं। और फाइनली ब्लॉक अगर बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों ने बहुत सारे कैच ब्लॉक्स लिखे हैं, लेकिन कोई एक ऐसे टाइप का रन टाइम एरर जनरेट हो गया जो हम लोगों ने कैच ब्लॉक में मेंशन नहीं किया था, तो फाइनली क्या करेगा, वो सारे जो भी बचे हुए एरर्स है उसको कैच करने के बाद फाइनली आपने जो भी कोड लिखा रहेगा वो कुछ तो वहां पे डिस्प्ले करेगा। ये उसका सिंपल सा सिंटेक्स है। ट्राई के अंदर कोड आएगा, एक्सेप्शन के अंदर हम लोग का एक्सेप्शंस लिखेंगे, एंड फाइनली के अंदर एक कोई तो फाइनल कोड रहेगा। ये उसका एग्जाम्पल है। हम लोगों ने सिंपल सा एक मेन मेथड बनाया, ट्राई ब्लॉक लिखा, उसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर अ वैल्यू, कुछ तो वैल्यू एंटर किया, उसको हम लोगों ने नंबर में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में कैच किया, कंसोल डॉट रीड लाइन, देन एक्सेप्शन लिखा। यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर हम लोग कुछ तो मैसेज बता रहे हैं, एंड फाइनली के अंदर हम लोगों ने कुछ तो कोड लिखा हुआ है। आई होप ये सिंपल सा एग्जाम्पल आपको याद रहेगा। नाउ इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आज मैंने आपको जो भी डिस्कस करा, ये लेक्चर में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया वो क्लियर है आपको। एंड